हेलो एवरीवन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा बिजनेस मैनेजमेंट चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर आज हम फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में आपका प्रबंध, प्रशासन और संगठन में अंतर आता है। तो पहले उसके डिफरेंस को कवर करने से पहले हम उसके मीनिंग्स को ध्यान से देखते हैं। देखिए, प्रबंध को हम इंग्लिश में मैनेजमेंट बोलते हैं, प्रशासन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और संगठन हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो प्रशासन क्या होता है? प्रबंध मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये पूरा चैप्टर प्रबंध पर डिपेंड है। तो प्रबंध का मीनिंग, डेफिनेशन, उसकी विशेषता, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो प्रशासन और संगठन मुझे एक्सप्लेन करना है। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है? अब कोई भी बिजनेस फर्म है, उसमें जितना भी काम आप कंप्लीट करोगे, किस तरह से आपने पॉलिसी लगाई होगी, पॉलिसी डिसाइड किया होगा, आपने फाइनेंस यानी कि रुपए का अरेंजमेंट किया होगा, आपने प्रोडक्शन किया होगा, सेल की होगी, सेल करने के लिए आपने काफ़ी सारे फीचर्स फॉलो किए होंगे। अब उत्पादन करने के लिए मशीन और मैन में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया होगा। ठीक है, तो ये सारा काम आपका किससे संबंधित होता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन से संबंधित होता है। तो व्यावसायिक संस्था में संपन्न किए जाने वाले वो सभी कार्य जो निर्धारित कर दिए जाते हैं, वो आपका किस में आता है? प्रशासन में आता है। J.N. शुल्जे ने इसकी डेफिनेशन दी है कि किसी भी संस्था के उद्देश्य को निर्धारित करने वाली एक शक्ति, जिसको पूरा करने के लिए प्रबंध और संगठन प्रयास करते हैं, और हमें इसी प्रशासन के अंतर्गत काम करते हुए मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन दोनों करने होते हैं। इसी तरह से ऑल्विन शेल्डन ने ये परिभाषा दी है कि प्रशासन क्या है? प्रशासन का काम किसी भी उद्योग में नीति को बनाना, वित्त, उत्पादन और वितरण में संबंध स्थापित करना, और बाद में संगठन के क्षेत्र को निर्धारित और नियंत्रित करना सम्मिलित किया जाता है। तो प्रशासन आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा संगठन आता है। संगठन क्या है? हमारे पास 6M मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर हम उन 6M में कोऑर्डिनेशन स्थापित कर दें तो वो हमारा संगठन कहलाएगा। यानी कि किसी सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए उत्पादन के विभिन्न साधन आपके कौन से होते हैं? पूंजी, श्रम, भूमि, भवन, ये आपके उत्पादन के साधन हैं। या 6M में क्या करना है आपको? मैत्रीपूर्ण संयोजन स्थापित करना है, वो आपका क्या कहलाएगा? संगठन कहलाएगा। प्रोफेसर हैने के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है? किसी विशेष उद्देश्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए वस्तु या किसी कार्य के विभिन्न साधनों को एकताबद्ध, सीरियल वाइज, उनमें सहकारिता, कोऑर्डिनेशन पैदा करना संगठन कहलाता है। अब आपको प्रशासन और संगठन दोनों क्लियर हो गए। देखिए, मैनेजमेंट होता है दूसरे से काम कराने की कला, वो मैनेजमेंट होती है। प्रशासन क्या है? कि वो एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से संस्था के उद्देश्य निर्धारित होते हैं, और प्रबंध और संगठन प्रशासन के काम को करते हैं। और संगठन क्या होता है? आपके जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं, उनके बीच में आपको समन्वय स्थापित करना है, वो आपका संगठन कहलाता है। तीनों के बेसिक मीन्स आपको पता चल गए। अब प्रबंध, प्रशासन, संगठन, इन तीनों में अंतर है क्या? प्रशासन क्या है? उद्योग की शक्ति है जो उद्देश्यों को निर्धारित करती है, संगठित करती है। संगठन, और इसका काम कौन करता है? संगठन और प्रबंध करते हैं। और प्रबंध क्या है? कि पूर्व निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या करोगे आप? मार्गदर्शन दोगे, वो आपका क्या कहलाएगा? प्रबंध कहलाएगा। संगठन क्या होता है? जितने भी आपके 6M हैं, उनके बीच में किस तरह से कोऑर्डिनेशन स्थापित करोगे, वो आपका संगठन कहलाएगा। तो तीनों के मीनिंग पता चल गए। अब हम इन तीनों के डिफरेंस पर आते हैं। अब आप इसमें ध्यान रखेंगे, एग्जाम में तीनों के डिफरेंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे पूछा जाएगा कि प्रबंध और प्रशासन में क्या अंतर है, या प्रशासन और संगठन में क्या अंतर है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आता ही है, तो इसको अंतर जो है वो अच्छे से तैयार करके और कॉपी पे अभी नोट कर लेंगे। तो इसके अंतर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका पॉइंट दे रखा है नीति। प्रबंध नीतियों को चलाता है, प्रशासन नीतियों का निर्माण करता है, और संगठन नीतियों को चलाने के लिए व्यक्तियों का निर्माण करता है। तो पहला आपको समझ में आया, नीति का मीन्स रूल्स होता है, ठीक, नियम। सेकंड पॉइंट होता है आत्मा, मस्तिष्क और शरीर। प्रबंध क्या है? संस्था की आत्मा, प्रशासन मस्तिष्क है, और संगठन बॉडी है। मतलब आप ह्यूमन बॉडी है तो उसमें जो आपकी बॉडी है वो संगठन है, उसमें जो आत्मा है वो प्रबंध है, और माइंड, काम करने वाली, सोचने वाली शक्ति प्रशासन है। थर्ड पॉइंट है इसमें क्रियाशीलता।
प्रबंध संगठन को गति प्रदान करता है। प्रशासन क्या करेगा? प्रबंध को गाइड करेगा और फिर उसके साथ संगठन को भी साथ में लेगा, यानी कि संगठन के साइज़ को डिसाइड कर देगा कि हमें जो पर्सन्स है वो छोटे स्केल पर चाहिए, बड़े स्केल पर चाहिए। तो प्रबंध जो है वो केवल संगठन को गति प्रदान करेगा। प्रशासन पहले प्रबंध को निर्धारित करेगा, प्रबंध को निर्देशित करेगा और उसके हिसाब से फिर संगठन को लेगा। जबकि संगठन क्या है? एक निर्जीव ढांचा है, ये अपने आप काम नहीं कर सकता। 4th पॉइंट है इसमें आपका कार्य है। प्रबंध का काम कौन करेगा? स्टाफ के निर्देशन और समन्वय और अभिप्रेरण से संबंधित होता है, यानी कि आप अपने फर्म में काम करने वाले कर्मचारियों को निर्देशित करेंगे, उनके बीच में समन्वय स्थापित करेंगे और उनको काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रशासन का काम क्या है? केवल योजना बनाना, प्लानिंग करना। और संगठन का काम क्या है? संस्था के जितना भी स्टाफ है उनके बीच में अच्छे संबंधों को बनाना, ये संगठन का काम है। 5th पॉइंट है इसमें आपका प्रबंध के लिए क्रम व्यवस्था। प्रबंध प्रशासन द्वारा नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखो, सबसे ऊपर आपका प्रशासन आएगा, उसके बाद आपका प्रबंध आएगा, फिर आपका संगठन आएगा। तो प्रबंध प्रशासन द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रशासन व्यवसाय को पूंजी और स्वामित्व देता है। कैपिटल लगाने वाले जितने भी आपके मालिक होते हैं वो सारे प्रशासन के अंदर आते हैं। और संगठन प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रबंध का तंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है प्रभावित होना। प्रबंध किससे प्रभावित होता है? कर्मचारियों से संबंधित होता है, तो उनकी ही क्रियाओं से प्रभावित होता है। प्रशासन आंतरिक तत्वों से प्रभावित नहीं होता, वो होता है बाहरी तत्वों से प्रभावित। जैसे आपकी सरकारी नीतियाँ हो गई, आपकी राजनीतिक हो गई, सामाजिक हो गई, तो उनके द्वारा प्रशासन प्रभावित होता है। संगठन कर्मचारी के कार्यों से प्रभावित होता है। ठीक है, अगर उनका संबंध अच्छा नहीं होगा तो फिर संगठन अच्छा नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है संपादनकर्ता। प्रबंध का जो काम है वो निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। प्रशासन का काम उच्च स्तरीय प्रबंधक करते हैं और संगठन का काम प्रशासन और प्रबंध दोनों के सहयोग पर निर्भर होता है। तो ये क्या था हमारा प्रबंध, प्रशासन और संगठन में अंतर। इन अंतरों को आप देख लेंगे। आज के टॉपिक में अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दें। इस चैप्टर को पूरा अच्छे से देख लें। ये आपका बिजनेस मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। इसके नोट्स बनाएं, इनके सारे क्वेश्चंस को चेक कर लें। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं समझाया गया है तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कर दें। और ये ध्यान रखेंगे, इसमें से बिजनेस मैनेजमेंट में से लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है इस पूरी यूनिट में से, तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग से ही ध्यान से देखेंगे।